हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो ये वैकेंसी है ये आपने थंबनेल देखा होगा। इसमें जो पोस्ट हैं लगभग सब डिपार्टमेंट के लिए है। जो भी आपका ट्रेड है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सारे डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ वैकेंसीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी जस्ट पास आउट हुए, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वेल जैसी कंपनी में काम करने का उनका। और दूसरी चीज़ है कि सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। एग्ज़ाम होगा सीबीटी का और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट वगैरह का जो भी प्रिपरेशन है। तो ये कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, दूसरी चीज़ कि इसका एग्ज़ाम है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कितना एज तक के लोग भर सकते हैं और क्या-क्या इसके नियम और शर्तें हैं, ये सारा चीज़ पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है? अब देखना है कि ये वीडियो का आपको लास्ट तक देखना है पूरा, इसमें कोई चीज़ छूटे नहीं। और इसका फॉर्म कहाँ से अप्लाई होगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो हम कंपनी है वेल की, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, कंपनी का प्रोफाइल दिया हुआ है, कितने करोड़ की कंपनी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं खुद। हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसमें सीट्स कितनी है, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ अनडिजर्व का 16 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 11 है और एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 3 है। इस तरीके से मिला के टोटल 40 सीट है। अब स्टार का मतलब क्या है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि स्टार यहाँ पे ऐड किया हुआ 40 के ऊपर स्टार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है। उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है हमारे पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 30 सीट दिया गया है। सारा आरक्षण रोस्टर जो है, रिजर्वेशन रोस्टर जो वहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में आपको मिल रहा है 20 सीट टोटल मिला के। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास कितना है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 15 सीट है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कितना है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग का भी इसमें जोड़ा गया है जिसमें 5 सीट अवेलेबल है। फाइनेंस में जो कि एमबीए वाला पार्ट है वहां से 20 सीट है और एचआर में यहाँ पे एचआर में जो है आपका इसमें 10 सीट है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 150 सीट है, यानी 150 सीट है। तो जो जिस डिपार्टमेंट के हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सारा जो भी कोर ब्रांच है उसमें डबल डिजिट में यहाँ पे वैकेंसी है, सिंगल डिजिट में कोई वैकेंसी नहीं है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि ये जो स्टार लगा हुआ था उसको समझ लीजिए पहले कि स्टार जो लगा हुआ था सिविल में, उसमें लिख दिया क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल इज फॉर प्रोजेक्ट साइट ओनली। जो साइट्स, प्रोजेक्ट के जो साइट्स चल रहे हैं उनके लिए इनको रिक्रूटमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो वैकेंसी जहाँ पे दिखाई गई है आपको ऊपर में, इसका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो वैरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि फिर मतलब बहाली होने तक, जो भर्ती होगी होने तक हो सकता है कि उनको ज़रूरत बढ़ जाए। तो हो सकता है 40 से सीट बढ़ के आपका आगे भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके हिसाब से दिया गया है। सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 4% है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का। ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए एचआर में हैश दिया गया। हैश हैश का मतलब है कि जो नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एचआर का, ये ऑल्सो टू फिल अप वेलफेयर ऑफिसर पोजीशन अक्रॉस वेल यूनिट। जो वेलफेयर ऑफिसर बनेंगे उनके लिए भी इसी पोस्ट से सिलेक्शन होगा एचआर वाले से। तो ये बात हो गई कि कितनी सीट्स हैं। अब हमको देखना है कि इसके बाद इनकी क्या नियम और शर्तें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमको इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जो भी इंजीनियरिंग में आपका पार्ट है, जैसे कि आपका यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे कि सिविल है हमारे पास, ठीक है, मैकेनिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस है हमारे पास, केमिकल है हमारे पास, मेटलर्जी है हमारे पास। ये जितने भी इंजीनियरिंग के पार्ट है, इसके लिए इनका जो रिक्रूटमेंट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, चाहे आप जिससे हो, चाहे सिविल से तो सिविल का, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का, आईटी से तो आईटी, इलेक्ट्रिकल तो ये तो होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है अगर आपके पास, तो वो भी चलेगा। तीसरा कि अगर आपके पास डुअल डिग्री प्रोग्राम है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, सिविल, मैकेनिकल और इन सब में सारे में मिला के, तो भी आप इलिजिबल हैं। ठीक है,
अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो मिनिमम एज होना, मतलब जो आपका एज होना चाहिए वो 27 साल होना चाहिए, उससे कम वाले नहीं अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 1/9/1995 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर आपके का डेट ऑफ बर्थ 1995 से पहले का, जैसे कि 94 का है, 92 का, 91 का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली बात समझिए कि ये जो फ्रेशर हैं, जो आज अभी 22 से पहले 2-3 साल 4 साल पहले जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने मतलब बीटेक पास किया है, जो भी जिस भी ब्रांच से, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनके लिए है। दूसरा है कि 29 years for the candidates having 2 year full-time post-graduation engineering। अगर जिन्होंने एमटेक किया हुआ है और अब उनका एज 29 साल हो रहा है आज के डेट में, तो फिर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई। अब देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए, क्या कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके साथ साथ क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टेड और कॉस्ट और वर्क अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से। इसके लिए 29 साल का एज रखा गया है। अगर 1993 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इनको मतलब यंग चाहिए और जो पासी रिसेंट में जिन्होंने पास आउट किया उनके लिए ये वैकेंसी। दूसरा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए सारे ईयर में, इन ऑल ईयर्स, ठीक है। उसके साथ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में, एचआर जिसको बोलते हैं, या पर्सनल मैनेजमेंट या एमबीए होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है। वो सारा चीज यहाँ पे दिया। इसके लिए भी 29 ईयर का प्रावधान है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया कि 10 पॉइंट स्केल में है तो उसको कैसे करना है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि यहाँ पे रखा हुआ कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर, अगर कोई फाइनल ईयर में है, या सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि आप बीटेक कर रहे हैं और आप 4th ईयर में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। 4th ईयर में है या फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर if shortlisted, such candidates shall be required to submit the documentary proof of having passed the qualifying examination at the time of interview by 2 नवंबर 2022। मतलब अगर अभी आप 4th ईयर में हैं और अब मतलब आपने एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको 2 नवंबर 2022 तक आपको उसको बताना होगा कि मेरा फाइनल होने वाला है या फाइनल हो गया है या आ गया, उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो खैर वो बात की बात है, पहले इसको अप्लाई करें और उसके बाद उसका कंडीशन देखेंगे। तो पहले जॉब ग्रैब करना हमारा मकसद होना चाहिए, फिर बाद में देखते हैं। चलिए अब आगे आइए कि मैकेनिकल में जो है कौन कौन से लोग आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया वेल एडवर्टीजमेंट डिसिप्लिन, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। अब देखिए डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनी, ठीक है। कौन कौन सा पोजीशन आपको मिलेगा, ठीक है। डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर्ड फॉर पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनी, यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 12 है। पावर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का भी है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारा दिया। पावर इंजीनियरिंग, सिविल में सिविल ही होगा, केमिकल में केमिकल ही होगा, मेटलर्जी में यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए कि इसमें क्या है कि इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंस के लिए दिया हुआ कि कौन कौन से इक्विवेलेंट में चल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ, ये सब आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है अपर एज लिमिट फॉर रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंग टू द कैटेगरी ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, ठीक है। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5 साल। मतलब कि अभी जो आपको मैंने 27 साल बताया है, तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 तक अगर आपका एज है तो आप वहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट नीड टू ओबीसी नॉन क्लेमर सर्टिफिकेट नॉट मोर देन, अगर आपके पास एनसीएल लगा के आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो 1 साल से ज्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका बना होना चाहिए, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, जो डिसेबिलिटी वाले हैं तो जनरल को 10 साल का मिलेगा, ओबीसी को 13 साल का और एससी एसटी को 15 साल का, और रिलैक्सेशन एक सर्विस में एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा। चलिए अब आते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस सेक्शन कैटेगरी शैल बी डन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है 5 साल
फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1980 से 1989। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, उसमें आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में भाग लेना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होगा, रिक्वायरमेंट करने का शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के इन ऑर्डर मेथड रेशियो 1:5, यानी एक सीट पे 5 बच्चों का लिया जाएगा टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन इस डिसिप्लिन कैटेगरी। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर सीबीटी पास करते हैं तो मतलब जैसे कि सिविल में 40 सीट है तो 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज है। दूसरा चीज है कि शॉर्ट लिस्टिंग एज पर 1:5 रेशियो इनिशियली ऑल यू आर कैंडिडेट्स ऑफ ईच डिसिप्लिन सच रिजर्व कैटेगरी candidate of the discipline who do not avail any election will be grouped together and then arranged in descending order of merit test of examination mark and candidates shall be called for interview of the ratio of 1:5 in unreserved category। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है किस तरीके से वो इसको लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे है, ये सारा चीज दिया हुआ है कि फाइनल से बेस्ट 75% जो वेटेज होगा कंप्यूटर बेस्ड का होगा और 25% इंटरव्यू का होगा वेटेज टोटल मिला के। अब उसके बाद देखिए कि ये सब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक बेसिक पे। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको 60,000 से 1,80,000 तक मिलेगा, जिसमें बेसिक पे आपका 60,000 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक पे के अलावा आपको डेयरनेस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, 32% बेसिक पे का। पॉक्स एंड अदर अलाउंस भी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा जैसे कि लीव है, मेडिकल फैसिलिटी है और फैमिली मेंबर के लिए प्रोविडेंट फंड है, पीएफ जिसको बोलते हैं, ग्रेच्युटी है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस तो प्रमोशन बढ़ेगा, यूनिफॉर्म है, कंपनी का एकोमोडेशन है, ये सब चीज मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेबल टू टाइम द अप्रोक्सीमेट सीटीसी 1.12 लाख पर एनम फॉर ईटीज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड को यहाँ पे देख लीजिए। एप्लीकेंट शुड बी पोजेस साउंड हेल्थ, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय कंपनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, आपको मतलब मेडिकल का फिटनेस वहां पे देना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको क्या करना है, ऑनलाइन भरना है। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ career.bhl.in पे जाके। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यूआर ओबीसी के लिए 500 रुपया फीस है, जिसमें 300 रुपया प्लस जीएसटी करके मिला हुआ, और SC ST PWD एक्सेल को कोई चार्ज आपका नहीं है। तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, फाइनल सबमिशन फॉर कैंडिडेचर के लिए, और उनको जो है ऑप्शन दिया जाएगा टेस्ट सेंटर चूज करने के लिए कि आपको कहाँ टेस्ट चाहिए, जिसमें आपको 5 चॉइस मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हैं। चलिए, मोटी मोटी चीज है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके वेबसाइट पे जाके, और एडवर्टीजमेंट का लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, अब एप्लीकेंट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम शैल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो सारा चीज दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये सारा चीज जो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि आप अपना ईमेल आईडी, आज के डेट में सबके पास अपना ईमेल आईडी होता है, वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, इसको आपको देखना है कि ऑनलाइन सबमिशन आपका 13 सितंबर से शुरू हो जाएगा 2022 से, चूंकि लेट हो चुका है, मैंने कुछ देर से इस वीडियो को बनाया है। लास्ट जो है 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट भी इन्होंने दे दिया, 31 अक्टूबर 2022 को एग्जामिनेशन है, और 1 और 2 नवंबर 2022 को आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, एग्जाम डेट शैल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ इशू, एडमिट कार्ड के टाइम में भी आपको बता दिया, टेनेटिव आपको एग्जाम डेट दिया गया, यहाँ पे लिख भी दिया गया दीज डेट्स आर टेनेटेटिव, यानी कि संभावित है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती तो डेट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन तैयार रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये याद करके रख लीजिए कब कब आपको फॉर्म भरना और क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी बात थी वेल की, और वेल में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं और जो अभी जस्ट पास आउट हो गए हैं 2-3 साल के अंदर में, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वेल में काम करने के लिए। दूसरा है कि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, आपको मैंने बता दिया है कि
कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा, इस ट्रेनिंग में आपको 50,000 रुपए मिलेंगे और फिर ट्रेनिंग के बाद 60। ये बेसिक पे है, उससे बढ़ के मिलेगा आपको, लेकिन ये बेसिक पे, इससे कम नहीं होगा। फिर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिल रही हैं और एग्जाम में क्या, एक सीबीटी है आपका और दूसरा आपका क्या है, सीबीटी के बाद इंटरव्यू है। बस 2 चीज आपको करना है। अगर आपका एज 27 से नहीं पूर रहा है, तो देखिए अगर आप ओबीसी में एनसीएल में आते हो तो 3 साल बढ़ा के 30 साल तक का एज आपका होता है, तो आप भर सकते हैं। उसी तरह एससी एसटी में भी है, सारा कुछ है। तो वो सारा चीज़ है। बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवर्टीजमेंट लिंक मैंने डाल दिया है, उस लिंक पे आप जाइए, उसको क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको वेल के वेबसाइट पे ही जाना होगा, वहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। थैंक यू वेरी मच।